जनता करे पुकार, सागर भैया अब की बार। सागर की जनता करे पुकार, सागर भैया अब की बार। जो है अब जब तक माननीय विधायक शैलेंद्र जी को मंत्री नहीं बनाए जाते, अनवरत जारी रहेंगे और इसके बाद अनुवाद करेंगे। अपेक्षा थी इस बार शायद हमारे सागर नगर को प्रतिनिधित्व मिलेगा, नहीं हुआ तो इस तरह का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन और जब तक जीऊंगा इस नगर के लिए जीऊंगा, और जब कह रहा हूँ इस नगर के लिए एक बार मरने का अवसर आया था, भगवान ने बचा दिया। गोबर पे ऐसे पैर में पड़ गया और मैं बच गया, गोली ऊपर से निकल गई। लेकिन यदि गोली खाना भी होगी, पीठ में नहीं बल्कि छाती में लगी गोली। इस बात का संकल्प लेता हूँ तो जब तक मेरा जीवन है तब तक खुरई की समृद्धि के लिए, खुरई के विकास के लिए मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। सुर्खी विधानसभा की क्षेत्र की जनता को यही मैसेज दूंगा कि आप का मैं सेवक हूं और एक सेवक बनकर पूरी जनता की जो इतना बड़ा बहुमत दिया है उसकी पूरी रात दिन मेहनत करके सेवा करूंगा, काम करूंगा और कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि जनता के दिल में ठेस पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप जुड़ चुके हैं सागर टीवी न्यूज़ STVN इंडिया के साथ। खबर की हेडिंग पढ़कर आपको इतना तो मालूम चल गया होगा, हम अपने प्यारे से शहर सागर की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी अंदाज़ा लग गया होगा ये बात राजनीति से जुड़ी है, क्योंकि सागर के साथ पिछले ना जाने कितने सालों से राजनीति ही तो होती आ रही है। जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से कोई ना कोई सागर जिले से मंत्री रहा है। इससे पहले भी जिले में यहाँ तक कि सागर शहर से भी कोई ना कोई अलग अलग सरकार में मंत्री जरूर रहा है। वर्तमान में सागर जिले में 3 कैबिनेट मंत्री हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत। एक प्रभारी मंत्री सो अलग। इसके अलावा पहले सागर लोकसभा सीट से सांसद रहे, अब टीकमगढ़ से सांसद हैं वीरेंद्र खटीक, जो कि सागर शहर के रहने वाले हैं और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री। बात रहली विधानसभा से विधायक गोपाल भार्गव की करें तो 15 साल से भी ज्यादा वक्त से वो मिनिस्टर हैं। साल 2018 में जब बीजेपी की सरकार गई तो विपक्ष में सबसे बड़ा पद नेता प्रतिपक्ष उनके पास ही रहा। वहीं खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह की बात करें तो लंबे वक्त से मंत्री हैं, उन्हें प्रदेश के नंबर 2 नेता का टाइटल भी हासिल है। इसके साथ ही बात सुर्खी से विधायक गोविंद सिंह राजपूत की करें तो जब वो कांग्रेस में थे तो कमलनाथ सरकार में तब भी मंत्री थे, फिर बीजेपी में आए यहाँ भी मंत्री हैं। बात बीते सालों की करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, बंडा विधानसभा से विधायक रहे हरनाम सिंह राठौर, जो कि उमा भारती की सरकार में मंत्री रहे। उसके अलावा कांग्रेस की सरकार में प्रकाश जैन, जो कि सागर से ही विधायक थे, फिर मंत्री रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता विट्ठल भाई पटेल, जो कि सुर्खी विधानसभा से विधायक थे और मंत्री रहे। इसके अलावा सुर्खी से विधायक रहे लक्ष्मी नारायण यादव भी मंत्री रहे। और इतिहास में जाएं तो बीना विधानसभा से विधायक रहे ब्रज किशोर पटेरिया भी मंत्री रहे। देवरी से बीजेपी के विधायक परशुराम साहू मंत्री थे। इसके अलावा बीना के विधायक रहे सुधाकर राव बापट, वो भी मंत्री रहे। बात राज्य मंत्रियों की करें तो कांग्रेस से बीना विधानसभा से विधायक प्रभु सिंह ठाकुर, नरियावली से विधायक सुरेंद्र चौधरी, बीजेपी से नरियावली विधानसभा से विधायक रहे नारायण प्रसाद कबीरपंथी राज्य मंत्री रहे। कुल मिलाकर अलग अलग वक्त में सागर जिले से कोई ना कोई मंत्री जरूर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सागर जिला प्रदेश के अन्य जिलों जैसा या सागर शहर प्रदेश के अन्य शहरों जैसा रुतबा हासिल कर पाया? इसका जवाब पिछली 3 पीढ़ियों को अच्छे से मालूम है। खैर, हम जो बात आपसे करना चाह रहे हैं दरअसल वो इन मंत्रियों से जुड़ी है। अब सवाल ये है कि ये जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी विधानसभा के मंत्री हैं या पूरे प्रदेश के, क्योंकि इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि सारे विकास की गंगा ये अपनी विधानसभा में ही बहा रहे हैं। सागर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी इसके क्या हाल है, इसकी इन्हें परवाह नहीं है या इन्हें समझ नहीं आता। इन्हें जो भी करना है अपनी विधानसभा में करना है। अब इन 3 मंत्रियों और सागर के सत्ताधारी नेताओं का कहना होगा कि सागर शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है, करोड़ों के काम यहाँ चल रहे हैं। तो इस पर भी हम आपको बता दें कि ये काम कैसे चल रहे हैं। ये बात मंत्री गोपाल भार्गव ने पहले ही हमें बता दी थी। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कोई ने कह दिया स्मार्ट सिटी, ये सिटी, वो सिटी।
अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। अब स्मार्ट सिटियों का हाल क्या है मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं मंत्री पद पर हूँ। इस कारण से पैसा तो बहुत है, उपयोग क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खैर, ये स्मार्ट सिटी भी किसी मंत्री की देन नहीं है, ये भी पूर्व महापौर अभय दरे के प्रयास और समझदारी के कारण हमें मिली है, नहीं तो ये भी बुरहानपुर के खाते में जाने वाली थी। इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये हमारा विषय नहीं है। आज जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो बात हमारे सागर शहर की है कि आखिर इस शहर का दोष क्या है। क्या इसका दोष ये है कि इसने कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई या फिर अपना हक कभी नहीं मांगा। फिर चाहे सरकार हो या यहाँ के नेता, इन्होंने भी इसे कभी अपना नहीं समझा, हमेशा बेगानों जैसा व्यवहार किया। दरअसल सागर का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की सौगात जरूर मिली है, लेकिन जन चेतना के लिहाज से ये शहर गूंगा ही रहा। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस शहर को डॉक्टर सरहरी सिंह गौर के अलावा किसी ने ऐसा कुछ नहीं दिया जिस पर हम फक्र कर सकें। जनता के सामने ही इस शहर को लूटा जाता रहा, जनता चुप रही। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। विपक्ष सत्ता से सेठ है और समाज से भी सत्ता के एहसानों के तले दबे हैं। कोई किसी से भी किसी तरह की बुराई नहीं लेना चाहता। सागर जिले के तीनों मंत्रियों को अपनी अपनी विधानसभा की पड़ी है। ये हम नहीं कहते, ये जमाना कह रहा है। सागर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता जो प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का हो, जैसा कि मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभाओं में होता है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी विधानसभा खुरई में राष्ट्रीय कलाकारों की झड़ी लगा दी। खेल प्रतियोगिताओं में भी वो और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पीछे नहीं हैं। मंत्री गोपाल भार्गव ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में रशिया के बैले डांस कराकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको ले गए, लेकिन सागर में ऐसा कोई बड़ा आयोजन शायद ही कभी हुआ हो। खैर, ये तो उनकी विधानसभा के लोगों का सौभाग्य है कि मंत्री बनने के बाद सभी नेता उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जिला मुख्यालय होने के बाद भी सागर शहर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? चलिए ये सब भी छोड़ दें, तो भी सागर में कितनी सारी गौरवान्वित करने वाली सौगातें थीं जो आज हमारे हाथों से जाती दिखाई दे रही हैं। मसलन राजकीय विश्वविद्यालय जो छतरपुर चला गया, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी में होने वाली 100% ट्रेनिंग भी छटकर आधी ही रह गई है। FSL जो भी सागर के लिए एक सौगात था वो भी अब आधा अधूरा सा ही रह गया है। इसके अलावा IT पार्क जो कभी खुल नहीं पाया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरी घोषणा बनकर रह गया, और भी बहुत कुछ है। चलिए अब थोड़ी सी तुलना कर भी देख लेते हैं। सागर में मेडिकल कॉलेज है, लेकिन व्यवस्थाओं के क्या हाल है सभी जानते हैं। अच्छा अस्पताल क्या होता है देखिए, जिसे मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनवाया है। मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा कोरोना काल में बनवाया गया कोविड अस्पताल देश प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय रहा, जो आपको याद ही होगा। इसके अलावा गड़ाकोटा में वृद्ध आश्रम है जो कि हाईटेक है। मंत्री गोपाल भार्गव अपनी विधानसभा क्षेत्र रहली में जवाहरलाल नेहरू कृषि कॉलेज भी लेकर आए, जो कि रनगुआ में संचालित हो रहा है। खेल मैदान की बात करें तो आज सागर में ऐसा कोई खेल मैदान नहीं है जिस पर हम फक्र कर सके। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव का गड़ाकोटा देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास खेल मैदानों जैसा खेल मैदान यहाँ बनवाया है। वहीं खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक से बढ़कर एक चीजों का निर्माण करवाया है, जिसके चलते मंत्री भूपेंद्र सिंह का प्रदेश भर में नाम है। किले का जीर्णोद्धार हो, लगभग सभी वार्डों में सामुदायिक भवन, वाटर प्लांट, आवास कॉलोनी, एक से बढ़कर एक पार्कों की सौगात, इसके अलावा इंडोर स्टेडियम भी शामिल है। खेल की बात हो ही रही है तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा खेल प्रतियोगिताओं को काफी बड़े स्तर तक करवाना एक पहचान बन गई है। बीते साल क्रिकेट का महाकुंभ का आयोजन करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं हाल ही में बड़े स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन करवा रहे हैं। यही नहीं, जैसीनगर राहतगढ़ में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम भी बनवा रहे हैं, जिसका काम अंतिम चरणों में है। नल जल योजना जैसी बड़ी सौगात सुर्खी और बेलेरा नगर परिषद को दे चुके हैं। शासकीय महाविद्यालय भी यहाँ शुरू हो गया है। साथ ही साथ 150 करोड़ से भी ज्यादा के जेरा सिंचाई परियोजना की सौगात भी क्षेत्र को मिल चुकी है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ से भी ज्यादा के काम यहाँ चल रहे हैं। हालांकि सागर में विधायक शैलेंद्र जैन द्वारा क्षमता से अधिक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वो सरकार में मंत्री होते तो बात ही कुछ और होती, क्योंकि इन तीनों मंत्रियों के क्षेत्रों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। खैर, हमारी खबर का जो शीर्षक है हम उस पर ही अपनी बात को विराम करेंगे। अगर सागर शहर का विकास वाकई चाह रहे हैं तो विधायक शैलेंद्र जैन को
मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री बनाना चाहिए, नहीं तो मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव या गोविंद सिंह राजपूत को सागर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि सागर शहर को न्याय मिल सके। तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक चैनल को भी लाइक करें। नमस्कार।